श्री रामचरितमानस चतुर्थ भाग का आज आरंभ कर रहे हैं। और गुरु वंदना में तुलसीदास जी ने तीसरे भाग में कहा था कि जो गुरुदेव के चरणों के नाखूनों की जो ज्योति है वो मणि के समान है, और उसको जब वो याद उसकी आती है तो हृदय में दिव्य दृष्टि उससे पैदा हो जाती है। दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि यही है कि गुरु ने जो उपदेश दिए वो फिर से सारे आ जाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये संसार दृश्य है, तुम इस दृश्य के देखने वाले हो। यही दिव्य दृष्टि है। तो उसी को प्रसंग को आगे चलाते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज को ये जो चरणों की रज है श्री गुरु महाराज की, ये कोमल सुंदर नैनामृत अंजन है, और जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। वो अंजन कैसा है? जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। अब देखो, गुरु के चरणों की धूल, और कह रहे हैं कि नेत्रों के दोष का नाश करने वाली है। तो ये रहस्य है इसमें, ये भी समझ लेना चाहिए। रहस्य क्या है भाई? चरणों की धूल को आंखों में लगाओगे तो आंख फूट जाएंगी, आंख खराब हो जाएंगी। वो जो धूल है, वो जो रज है, वो जो पराग है गुरु चरणों का, वो इन आंखों में लगाने के लिए नहीं है। वो जो मन की आंखें हैं उनमें लगाने के लिए है। और उन मन की आंखों से में जब ये अंजन लगाया जाता है तो उनके जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। दोष क्या है? दोष यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इस संसार में अपने आप को रमा हुआ मानते हैं, संसार से मोह है, परिवार से मोह है, ज्ञान नहीं है, ये दोष है। और जिस दिन गुरु चरणों की रज को मन की आंखों में लगा लिया जाता है तो उसके ये दोष दूर हो जाते हैं। उसे पता लग जाता है कि भाई हम शरीर नहीं हैं, इस शरीर में हम रह रहे हैं, हमारा परिवार है ये जिसके साथ हम रह रहे हैं, संयोग है, संयोग से हम आए हैं, और जब तक हैं तब तक उनसे भी अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि उनमें भी वही प्रभु विद्यमान है जो हमारे अंदर है, और जो हम हैं वही वो हैं, वो हमसे अलग नहीं है। तो ये जो दिव्य दृष्टि है ये गुरु के चरणों की रज को मन की आंखों में लगाने के लिए है। अगर वैसी आंखों में लगा लेंगे जो भौतिक आंखें हैं तो आंखें खराब हो जाएंगी। मन की आंखों में, और मन की आंखों में ही दिव्य दृष्टि होती है। इन आंखों में दिव्य दृष्टि नहीं होती, मन की आंखों में।
तो उन्हीं आंखों के, जो मन की आंख है, उसके ही दोष ये गुरु की रज, चरण रज, उसके दोष दूर कर देती है और दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। और जब ये दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है तभी हमें भगवान का ध्यान आता है, भगवान का ज्ञान होता है, और फिर हम उस भगवान ने जो अवतार लेकर चरित यहाँ पर संसार में किए हैं उनका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं सप्रेम प्रणाम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संदेहों को हरने वाले हैं। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। और वो क्या करते हैं? वो अज्ञान से पैदा होने वाले जो संदेह हैं, उन सब संदेहों को वो ब्राह्मण गण दूर करते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। जो संत समाज है उनको सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जस जग पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है। तुलसीदास जी ने संतों के चरित्र को कपास के चरित्र से उनकी तुलना की। कैसे? देखो, जिस तरह से कपास को फूल तोड़कर पहले उसको बिलोलन में उससे बीज से अलग किया जाता है, उस समय पूरी कपास को रौंदा जाता है और बीज अलग हो जाते हैं और कपास अलग हो जाती है बिनोले। फिर उसको मार मार के धुनकी से उसको फुलाया जाता है। इसके एक एक कण को अलग अलग किया जाता है। कितना कपास पर अत्याचार है। धुनकी से धुन रहे हैं उसको, और फिर उसका रेशा जो है उसका धागा बनाया जाता है। उस धागे को मरोड़ दिए जाते हैं खूब, और फिर उस धागे को मशीन में उससे वस्त्र बनाया जाता है। तो वो जो कपास है वो इस सब को सहन कर रही है,
लेकिन अंत में वो करती क्या है? वो मनुष्यों के शरीर को ढक रही है। और ऐसे ही जो साधुजन हैं वो अपने ऊपर सब दुख सहन करते हैं, लेकिन दूसरे के जो दोष हैं उनको छिपा देते हैं, उनको दूर भी करते हैं। दूसरे के जो दोष हैं उनको दूर करते हैं और उनका जो कष्ट है वो सारा अपने ऊपर लेते हैं। वो साधु हैं, वो संत हैं। और ऐसा करने पर जैसे कपास को हम अच्छा मानते हैं क्योंकि उपयोगी है, तो उसी प्रकार से संतों की भी वंदना की जाती है। वंदनीय यही जग जस पावा। उनका पूरे संसार में यश होता है कि अपने ऊपर कष्ट सहकर भी वो दूसरों के दुखों को दूर कर रहे हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जय है सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, और जहां संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी बहती है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। और वहां पे जो ये बताया जाता है संत समाज में कि भाई ये करो ये ना करो, जो विधि निषेध है, वो कलिमल हरणी यमुना जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजति वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से, जो सुनते ही आनंद और कल्याण की देने वाली है। त्रिवेणी जो है, जो संगम है तीनों नदियों का, उनमें जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य बताई जाती हैं। गंगा और यमुना तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तीसरी नदी वहां पर है त्रिवेणी बनने के लिए, सरस्वती, और वो अदृश्य नदी है, लेकिन वो है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा।
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। इस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है, वट का वृक्ष है वो। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। जो क्लेशों का नाश होता है वो संतों के द्वारा होता है। जो संत हैं, सच्चे अर्थों में संत हैं, दिखाने के लिए नहीं। जिन्होंने अपने क्लेशों का अंत कर लिया है वो संत हैं। और जो दूसरों के क्लेशों का भी अंत कर सकते हैं वो संत हैं। क्लेश क्या है? क्लेश 5 हैं। 5 तरह के क्लेश हैं। उनमें प्रमुख है अविद्या। जो 5 क्लेश हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि इस ग्रंथ का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं तो वो जो 5 जनित क्लेश हैं, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। जो दारुण अविद्या है, अविद्या क्या है वो योग में पढ़ेंगे। देखो, विपरीत बुद्धि अविद्या है। विपरीत बुद्धि क्या है? जो चीजें अपवित्र हैं उनको हम पवित्र मान लें, जो अनित्य हैं, आज हैं कल को नहीं रहेंगी, उनको नित्य मान लें। है जी? 4 चीजें इसमें हैं अविद्या में। तो उनमें से 2 तो मैंने आपको बता दी। अपवित्र को पवित्र मानना, अनित्य को नित्य मानना और दुख को सुख मानना। उसमें दुख में सुख बुद्धि है तो वो दुख, और उसे हम मान लेंगे इसमें तो सुख मिल रहा है। ये अविद्या है। और जो अनात्म है उसमें उसी को आत्मा मानना, इस शरीर को आत्मा मानना। शरीर आत्मा नहीं है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा है। और वो आत्मा कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, उसे सब बातों का पता है, सनातन है, अविनाशी है। उसी का वर्णन तो गीता में भगवान ने किया है। तो ये अविद्या है। फिर से सुने इसको। अविद्या क्या है? अविद्या है जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, अनित्य है उसको नित्य मानना, और जो दुख है उसको सुख मानना, और जो अनात्म है, आत्मा नहीं है, उसको आत्मा मानना। ये अविद्या है। और इसके कारण 4 विकार और पैदा हो जाते हैं। ये 5 विकार हैं, 5 क्लेश हैं ये। और ये 5 क्लेश संतों के द्वारा दूर होते हैं। संत इनको उनके अपने दूर हो चुके हैं, इसलिए वो दूसरों के भी दूर कर देते हैं। भाई, जिस चीज को मैं जानता हूं उसी को तो मैं दूसरों को बता सकता हूं। जिसको मैं ही नहीं जानता उसको दूसरों को मैं क्या बताऊंगा? तो जिनके ये 5 क्लेश दूर हो गए हैं अविद्या जनित, 5वें और बाकी क्या हैं, उनमें फिर आ जाते हैं राग द्वेष, अभिनिवेश। है जी? ये क्लेश हैं, अविद्या जनित है। तो जो संत हैं, जो उनकी शरण में जाता है, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके ये क्लेश दूर हो जाते हैं
और उन्हीं संतों को तुलसीदास जी ने प्रयागराज बताया। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सिया। पति राम जय जय राम। बहुत बड़ी बड़ी बातें तुलसीदास जी ने एक छोटे से दोहे में कह दी। अब देखो, इस दोहे के अर्थ को ठीक से जान लें तो हमें इस जीवन का रास्ता मिल जाता है। जीवन का रास्ता मतलब जो हमारा मुख्य उद्देश्य है मानव जन्म का, वो छिपा हुआ इस दोहे में। सब इसका पाठ करते हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा कर जोर जोर से सारी रात दुनिया को जगाते हैं, और हाथ पल्ले उनके कुछ नहीं पड़ता। सुबह को नींद खराब हो जाती है, अगले दिन सोते हैं पढ़ के, एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती। अगर एक दोहे को भी, एक श्लोक को भी, एक मंगलाचरण के एक श्लोक को, संस्कृत श्लोक को समझ ले, पूरी रामायण का अर्थ समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या कहा। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सिया। पति राम जय जय राम। देखो, संत की और प्रयाग की उन्होंने तुलना की है। बड़ी श्रद्धा से हम जाकर प्रयागराज में संगम पर स्नान करते हैं, और कभी तो वहाँ का जल, बस क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, बहुत दूषित होता है, बहुत दूषित। उस जल में कई बार तो स्नान करने को मन भी नहीं होता। अब तो गंगा के स्वच्छीकरण के कारण वो गंगा जल बहुत शुद्ध होके जा रहा है। अब से 10-15 साल पहले इतना मैला जल वहाँ पे था कि उसका आचमन तो दूर, स्पर्श करते हुए भी डर लगता था। लेकिन अब वो शुद्ध हो गया, अब निर्मल जल है प्रयागराज का। तो ऐसे प्रयागराज में स्नान करने से, जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाकर हम वहाँ पे स्नान करते हैं, करते रहे हैं आज तक, उसी श्रद्धा विश्वास से जब संत जन रूपी प्रयाग में उनकी सेवा करके हम उसका मज्जन करते हैं, और जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, संगम पे जाके तो स्नान करते हैं, यहाँ पे संत जन से उनकी वाणी को सुनना और समझना है, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, उसका मनन करते हैं। देखो, श्रवण मनन, और वे इस शरीर में रहते हुए भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पदार्थ हैं जो हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। आज का श्री रामचरितमानस का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। अगला दोहा अगली बार लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।